नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिक फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान ग्रामी, अज़ीज़ दीनी भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और हम सब खैर मक़दम करते हैं आपको इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, अभी आपके सामने मैंने कुरान करीम की एक इंतहाई अहम सूरत की दो आयत तिलावत की हैं। अगली स्लाइड में आप इंशाअल्लाह उन आयत को भी देखेंगे। और इससे पहले हम अपना आज का जो भी कुछ है लेक्चर के रिगार्डिंग जो कुछ आपके साथ शेयर करना है वो शेयर करें। इससे पहले टॉपिक को समझ लें कि आज का हमारा टाइटल क्या होगा। आज हम लोग जिन्स के बारे में पढ़ेंगे। जिन्स यानी जेंडर, यानी कोई भी पर्टिकुलर वर्ड जो है जो अरबी ज़बान में इस्म कहलाने लायक है, उस इस्म के ताल्लुक़ से हमको चार अहम बातें पता होनी चाहिए। वो चारों अहम बातें कौन कौन सी हैं, और उनमें सबसे पहली बात जो है वो है जिन्स। तो इसे इंशाल्लाह आज तफसील से पढ़ेंगे। आपके सामने जो दो आयत पढ़ी हैं उनको ज़रा एक बार देख लीजिए, उन पर गौर कर लीजिए। अ, देखिए, ये सूरह यूनुस की आयत है। पहली आयत ये है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि या अय्युहन नास, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, के यकीनन तुम्हारे रब के तरफ से एक नसीहत पहुंच चुकी है, नसीहत आ गई है। ठीक है। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर। अब उस नसीहत के बारे में, उस मौइज़ा के बारे में आगे बताया कि वो शिफा है किसके लिए? उसके लिए जो तुम्हारे सीनों में। अब सीनों में क्या है? असल में सीनों में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम स्पिरिचुअल डिजीज़ कह सकते हैं, अमराज़े क़ल्ब। ठीक है। क़ल्बी अमराज जो है बहुत से हैं, रूहानी अमराज जो बहुत से हैं, जो सीनों के रोग हैं, उनके लिए ये शिफा है। शिफा मतलब क्योर है। वह हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। और जो इस बात को, यानी इस नसीहत को एक्सेप्ट कर लें, उनके लिए ये हिदायत भी है और रहमत भी है। यानी ईमान वालों के लिए ये हिदायत भी है और रहमत भी है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। तो फिर अब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम सब से कही जा रही है कि आप कह दीजिए कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है। ठीक है। कि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। अब इस जो अल्लाह का फजल और उसकी रहमत के तौर पर ये चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, उसकी क्या करो? ये जो हिदायत है, ये जो नसीहत है, तो अगर तुम्हें खुशी मनानी ही है किसी बात पर, यानी अगर तुम्हें खुश होना ही है, तो फिर इस बात पर खुश हो। हुआ बल एक जो ये तुम्हारे पास अल्लाह के ये जो हिदायत है, मौइज़ा आई है, इसके आ जाने की खुशी मनाओ। हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन। अब ये वो बेहतर है हर उस चीज़ से जो कुछ तुम जमा करते रहे। यानी तुम जमा क्या करते हो? हमसे जब अल्लाह सुब्हानहू तआला जब खिताब करके ये कहता है कि ये बेहतर है उस चीज़ से जो तुम जमा करते आए हो, तो या जमा कर रहे हो, तो इंसान जमा क्या कर रहा है? जाहिर सी बात है, इंसान पूरी ज़िंदगी वेल्थ के लिए कोशा है, उसके पास माल जमा हो जाए जिसको वो एसेट्स से ताबीर कर लेता है। ठीक है। असल वो क्या है? वो वेल्थ है। और इसी माल के फितने में, यानी माल की आजमाइश में, वो नाकाम होता हुआ दिख रहा है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि कसरत की चाहत ने तुम्हें हलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुमने अपनी कब्रों की जियारत कर ली। यानी
तुम अपने अपने अंजाम को पहुंच गए, लेकिन इस मर्ज से तुम खुद को, अपने आप को इस जो ये माल कमाने का ये रोग है, कमाना रोग नहीं है, असल में उसको सेंत सेंत कर जमा करके रखने की जो चाहत है, ठीक है, तफाखुर है, एक दूसरे पर फख्र करना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश में लगे रहना, अंधाधुंध। यानी पहले इंसान इल्म हासिल करता था इसलिए ताकि वो इल्म वाला हो, उसको उसके अंदर जो है हिकमत आए, दानाई आए, विजडम हो उसके पास। आज इल्म इसलिए हासिल करता है कि इंसान माल जमा कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि वो मनी मेकिंग मशीन बन गया खुद भी, और अपने आल औलाद को भी वो मनी मेकिंग मशीन बनाकर ही खुश है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे बहुत पसंद नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने माल और असबाब को इकट्ठा करना और उसको जमा करना, ये ये अमल इसको पसंद नहीं बहुत किया, बल्कि इसके मुकाबले में जिस चीज़ को पसंद किया वो ये कि ये जो मौइज़ा है तुम्हारे पास, ये जो हिदायतनामा तुम्हारे पास आ गया है, इस नसीहत और इस हिदायतनामे को गनीमत जानो, क्योंकि ये ही तुम्हें बताएगा कि आखिर इसके हुदूद और क़ुयूद क्या है, वरना तुम अपने आप को जकड़ा हुआ पाओगे और फिर वहां से निकलने का कोई रास्ता तुम्हें मैसर नहीं होगा। आज ये लफ्ज़ जो हमारे सामने है मौइज़ा, जिसको आप ऐसे पढ़ेंगे तो मौइज़तुन, मौइज़तुन, ठीक है, रहमतुन, ये अल्फाज हैं। और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने आपको इस्म की पहचान बताई थी, और इस्म की पहचान में एक ये बताया था कि आपको तनवीन दिख जाए या अलिफ लाम दिख जाए तो आप ये समझिए कि वो लफ्ज़ जो है वो इस्म है। इस पहचान को अगर सामने आप रखें तो इस इन दो आयात में से बहुत से अल्फाज आप ढूंढ लेंगे, पहचान लेंगे कि ये अस्मा है। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि इस इस्म के बारे में अब हमें और क्या क्या जानना है। ये तर्जुमा आप देख लीजिए और आप खुद भी पढ़ लीजिए। मैं इन आयत का हवाला दे रहा हूँ कि ये सूरह यूनुस की आयत है। सूरह यूनुस जो है उसकी ये आयत नंबर 57 और 58 है। सूरह यूनुस का जो सीक्वेंस नंबर है वो 10 और आयत नंबर 57 और 58। यानी अब इंसान को अपने सामने क्या सबसे बड़ी हिदायत है जो सामने वो रखे, वो यही है कि उसे अपनी बेहतरीन अंजाम की हर वक्त फिक्र रहनी चाहिए। तो फिर जितने भी ज़राए हैं, जितने भी असबाब हैं, रिसोर्सेज हैं, वेल्थ हैं, ये सारी चीज़ें उस रास्ते में फिर फैसिलिटेट करने लगती हैं। फिर ये चीज़ें गलत रास्ते पे नहीं डाल सकती। अगर हमें अपने अंजाम के बारे में फ़िक्र नहीं है, अगर हमें अपने खालिक से मिलने की तमन्ना और ख्वाहिश नहीं है, उससे मुलाकात की हमें जुस्तजू नहीं है, तो फिर हम, जाहिर सी बात है, और हमें उसके हुजूर हाजिर होकर के अपने जवाबदेही जो हमारी है, जो हमारी उसके सामने लाइबिलिटी तय हो रही है, वो हमें अगर नहीं पता, और हम अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते, मसूल नहीं समझते कि हम किसी को जवाबदेह हैं और अल्टीमेटली किसको जवाबदेह हैं, है ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि यही माल और यही असबाब और यही औलाद, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो नेमतें हैं, दरअसल ये फिर हमारे लिए जहमतें बन जाएंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस माल और औलाद की जो ये जो आजमाइश है, इसमें सुरखुरू करे, कामयाब करे, और हम सब अल्लाह सुब्हानहू ताला की मर्ज़ी वाली ज़िंदगी, उसकी रज़ा वाली ज़िंदगी हासिल करने वाले बन जाएं, और इस कुरान करीम के ज़रिए हम अपने दिलों के रोग को का इलाज करने वाले बन जाएं। तो ओवरऑल समझ लें कि यहाँ पर कुरान करीम का एक तारुफ है, और कुरान करीम को यहाँ पर शिफा से ताबीर किया गया है, उसे मौइज़ा कहा गया है, क्योर है। जाहिर सी बात है, हम सब में बहुत सी खराबियां हैं, बीमारियां, हम इंसान हैं, ठीक है। तो हमारे लिए उसका इलाज भी इसी किताब में मौजूद है, लेकिन कब, जब हम इस किताब को समझने की, उस पर गौर व फिक्र करने की, उसके साथ अपना ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब इस जानिब एक कदम बढ़ा चुके हैं। उससे दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें साबित कदमी दे। अब इसके बाद आज सबसे पहले हम अपने सबक का एक इआदा कर लें। जो कुछ हमने पढ़ा है उसे हम रिवाइज कर लें, और रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहला काम, एक क्विक रिकैप, और उस उन हिदायत को आप इंशाल्लाह ध्यान रखेंगे जो इससे पहले आपके साथ मैंने शेयर की थी, कि दुआ का एहतमाम करिए, और पाबंदी औकात यानी पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी, ये किसी भी मकसद के हुसूल में बहुत अहम होती है। ठीक है, जो जोश, जो जज्बा, जो वलवला शुरू में है वो आखिर तक बना रहे। हाँ, अगर कोई चीज़ एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई चीज़ें दिक्कत वाली हैं, दुश्वार गुजार हैं, तो आप शेयर करिए, सही फोरम पर उन्हें रखिए, ना ये कि आप पीछे होने लग जाइए। तो इस बात को हमेशा सोचते रहिए। रिकैप के तौर पर क्या देख लीजिए, जो कुछ आपने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा है उनको ज़रा रिवाइज कर लें। आपको अच्छी तरह याद होगा कि हमें आपको ये बताया था कि किसी भी ज़बान में जो सबसे बुनियादी अहमियत की हामिल जो शय है वो क्या है, वो उस ज़बान के अपने हरूफ हैं, जिनको हम हरूफुल हिजा कहते हैं। राइट, ये हरूफुल हिजा, ठीक है, यानी ये जो लेटर्स कह लीजिए, और उन लेटर्स का एक प्रॉपर जो सीक्वेंस है जिनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हरूफुल हिजा क्या होते हैं, यानी इनको पढ़ने के बाद, समझ लेने के बाद, अब आपको ज़रूरत होती है कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, हुरूफ जमा, इस पर आप मुनासिब हरकत लगाते हैं। ठीक है, और ये हरकत लगाने के बाद आपका क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है। ये लफ्ज़ आपका बामाना होता है, यानी बेमाना या बामाना, मीनिंग लेस या मीनिंग फुल। आपको पता है आपको मीनिंगलेस नहीं पढ़ना, मीनिंगफुल पढ़ना है। इसके बाद फिर इसी मीनिंगफुल लफ्ज को आपने कलिमा कहा था। ये एक फ्लो चार्ट है जो शुरू से लेके आखिर तक आपके जहन में बन जाना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर, हम सबको अच्छी तरह पता है कि जब हम कहीं दूर भी चले जाएं और वहां से वापस जब हम अपने घर के लिए जाने का रुख करते हैं, तो किसी भी साधन से आए, हमारे जहन में एक मैप बना होता है अपने घर का। ठीक है, एक नक्शा खींचा होता है, रूट्स हमें बिल्कुल क्लियर होते हैं कि किस रास्ते से हमें कैसे जाना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर भी समझनी है कि कलिमा, तो कलिमा के बारे में फिर मैंने आपको ये बताया था कि कलिमा की 3 अक़साम होती हैं। ठीक है, 3 अक़साम वो कौन सी हैं, जिनको आपने कहा था कि भाई ये इस्म, और फिर दूसरी थी ये फ़ेल, और फिर तीसरी थी ये हर्फ। 3 किस्में। ये किस एतबार से थी, इसके लिए मैंने मिसाल आपको ये दी थी कि जितने भी अल्फाज हैं, हज़ार, लाख, ठीक है, जितने भी हैं, उन तमाम अल्फाज की ग्रुपिंग कर ली जाती है। उन तमाम अल्फाज को जब ग्रामर के रूल्स, कवायद मुरतब किए जाते हैं, उनको कंपाइल किया जाता है, तो सबसे पहला काम ये किया जाता है कि उन अल्फाज का पूरा एक जाहिर सी बात है, उनको, उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, उनके अपने फंक्शंस की बेसिस पर, उनके काम की बुनियाद पर, ठीक है, उनके रोल की बुनियाद पर। और ये ग्रुपिंग फिर अरबी ज़बान में कितनी है, 3 की, जिसमें से एक इस्म है, एक फ़ेल है, और एक हर्फ है। ठीक है, तो ये इस्म और ये फ़ेल और ये हर्फ के बारे में आपको मैंने तफसील से आपके साथ चीज़ें शेयर की हुई हैं। ठीक, इस्म किसे कहते हैं, इस्म की किस्में क्या हैं, ये भी आपने पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ेल किसे कहते हैं, ये पढ़ कर के रुक गए। हर्फ किसे कहते हैं, ये पढ़ कर के रुक गए, इनकी तफसीलात अभी नहीं आएंगी, ये पॉज है। ठीक है, तो आपने अब इस्म, आपका मेजर जो टॉपिक स्टार्ट हो चुका है अब, वो इस्म है। बाकी 2 अभी चीज़ें आपके पास समझना आपको बाकी हैं। अब आगे जब हम लोग चले थे तो आपने क्या पढ़ा था कि भाई इस्म की हेडिंग डाली थी, और उसमें ये जाना था कि भाई इस्म में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो आपको बताया था इस्म में नाम, सिफत, और क्या होता है तीसरी बात, ज़मायर। यानी इस्म के अंदर हम नाम को लेते हैं, सिफत को लेते हैं, और ज़मायर को इंक्लूड करते हैं, सिफात और ज़मायर। अब नाम में क्या क्या होता है, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, और किसी काम का नाम। ठीक है, इस तरह से आपके जहन में ये बातें पूरी बिल्कुल अच्छी तरह से रहनी चाहिए। ठीक, अच्छा, जब ये बात आपने समझ ली, अब अगली बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये नई बात होगी, अगर आप पीछे से कनेक्ट कर पा रहे हैं।
जैसे ही आपने इस्म के बारे में जान लिया कि साहब इस्म नाम है, किसका नाम है? इस्म नाम है किसी शख्स का, यानी नेम ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, किसी जगह का, नेम ऑफ एनी प्लेस, किसी चीज का, नेम ऑफ एनी थिंग, या फिर किसी काम का नाम, जिसे आप कहते हैं कि मस्दर कहते हैं अरबी में। ठीक है, उर्दू में मस्दर यानी काम का नाम, मीन्स जैसे जाना, सोना, ये क्या है? अस्मा है, इसमें। जाएगा, सोएगा, गया, सोया, ये आपकी अफाल है, फेल है। ठीक है, तो ये कुछ आपने पढ़ना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आगे बात शुरू कहाँ से हो? अरबी में हम कैसे कैसे पहचाने कि कोई इस्म है? बिलफर्ज अगर हमने पहचान लिया कि कोई शख्स, कोई पर्टिकुलर वर्ड है और वो इस्म है, तो फिर अब हम अपने जुमले में, अपने पैराग्राफ में, अपनी गुफ्तगू में उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? राइट? तो ये बहुत अहम है, हाउ टू यूज दोज नाउन्स इन योर राइटिंग। ठीक है, इन योर स्पीकिंग, यानी आप अपने बोलने और लिखने में उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप, जाहिर सी बात है, ये चार बातें जान लें अच्छी तरह, कि इस्म के बारे में जो चार अहम बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग इस्म टू बी नोन। ठीक है, ये समझ लें वो चार अहम बातें क्या हैं। सबसे पहली बात, इस्म का जिन्स, इस्म का अदद। ठीक है, इस्म की वसत, और इस्म का इराब। ठीक, ये चार अहम बातें हैं जो आपको जाननी है। अब आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही आप देख चुके, हमारी आज की हेडिंग जिन्स है। लेकिन ये जिन्स आया कहाँ से, इनके साथ और कौन से इनके शरीक हैं, पार्टनर्स हैं? तो वो तीन और हैं। तो नाम को देख के ये घबराइए नहीं कि ये बहुत गाढ़ा है, कैसे दिमाग में जाएगा, नए नए अल्फाज आते जा रहे हैं। ठीक, हमेशा कोई बहुत बड़ा महल जब तामीर होता है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग तामीर होती है, तो पहले उसमें एक बुनियाद का पत्थर होता है, बहुत छोटा सा होता है, अपने आप में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन वो एक ईंट फिर हजार और लाख ईंटों के साथ मिल करके वही बिल्डिंग बन जाती है। तो आप भी ये समझ लें कि कतरा कतरा दरिया। ठीक है, यानी जो ड्रॉप की हैसियत एक दरिया में है, तो वैसे ही एक बहुत बड़ा सा बर्तन है जिसमें आपको पानी भरना है। जाहिर सी बात है, तो वो भरा हुआ बर्तन तो अपने आप में बहुत है, कुछ है, लेकिन उसमें एक बूंद की अहमियत को आप अलग नहीं कर सकते, यानी एक पर्टिकुलर यूनिट बहुत अहम है। तो आप समझ लें कि बस ऐसे ही बिखरे हुए ये यूनिट्स हैं जिनको आपको इकट्ठा करना है, फिर पूरी इमारत इंशाल्लाह तामीर हो जाएगी। जिन्स, इसकी मिसाल इस तरह से समझ लें, मिसाल के तौर पर आप, हम लोग सब लोग अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में उर्दू या हिंदी वाले ही लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पर। तो हम लोग कोई लफ्ज़ बोलते हैं जैसे दही। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक लफ्ज़ बोल रहे हैं, कोई घर। ठीक है, हम लोग बोलते हैं घड़ी। अब ये रोज़मर्रा के अल्फाज हैं जिनको हम अपनी हमारे ज़बान पर चढ़े हुए हैं और हम खूब बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तमाम अल्फाज जब हम अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं तो कैसे बोलते हैं? कहते हैं ये घर नया है। ठीक है, ये घड़ी पुरानी है। ठीक है, ये, अब दही की बात आती है तो दही खट्टा है, कभी कभी कहीं कहीं कह दिया जाता है दही खट्टी है। तो बहरहाल वो एक अलग मौजू है। लेकिन इनका, ये अपने आप में कोई इनका जेंडर तय नहीं है। बात समझ रहे हैं? बल्कि ये अपने आप में ना तो ये मेल है ना फीमेल है, लेकिन आप इनका इस्तेमाल मेल और फीमेल की तरह करते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन की तरह करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अरबी ज़बान में भी बहुत से अल्फाज हैं। अगर मान लीजिए हम कह दें ये घर नई है, तो आप हंसने लगेंगे, चार लोग आसपास खड़े होंगे, जैसे ही हमें देखेंगे तो समझ जाएंगे, आवाज़ सुनते ही, कि ये साहब ये कोई बाहरी हैं, और ये यहाँ के तो है नहीं, हो सकता है साउथ इंडियन हो, हिंदी नहीं आती इनको। तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है। वैसे ही अरबिक, तो अरबिक लैंग्वेज जो है, जब तक आप उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, जो वर्ड आपके सामने है, यानी वो कलिमा है, उस कलिमा, वो कलिमा अगर इस्म है, क्या है? इस्म। क्योंकि कलिमा आपका फ़ेल भी हो सकता है, कलिमा आपका हर्फ भी हो सकता है।
वो अगर इसम है तो उसके बारे में ये चार बातें आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए जैसे आपने A to Z सीखा हुआ है। अब ये चार क्या हैं? जिन्स को हम जेंडर कहते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर वर्ड का मुज़क्कर या मुअन्नस होना, यानी मैस्कुलिन या फेमिनिन होना। इसी तरह अदद, इसको हम नंबर कहते हैं। नंबर यानी वो एक है, एक से ज्यादा है, क्या है मामला, ये सारा माजरा सीखना, वो सब यहाँ पर हम उसका उसकी डेफिनेटनेस या इनडेफिनेटनेस सीखेंगे। घबराएं नहीं, छोड़ दें इसको। यहाँ कैपेसिटी पढ़ेंगे। आपको इंशाल्लाह जब ये टॉपिक आएगा तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे अल्लाह ने चाहा। एराब, यहाँ स्टेटस पढ़ेंगे, उस पर्टिकुलर इसम का स्टेटस क्या है, ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन में। बहरहाल ये दो से, ऊपर वाली दो से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। शुरुआत करते हैं जिन्स से, और खूब अच्छी तरह जिन्स के बारे में आज समझ लेते हैं। यानी अरबी जबान में किसी भी पर्टिकुलर इस्म को उसका जेंडर कैसे तय किया जाए, यानी उसका जिन्स कैसे तय किया जाए, आज आप ये सीखेंगे। ठीक है, बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार में से कोई एक भी आपका कमजोर है तो फिर आप किसी भी इस्म को, यानी उस पर्टिकुलर इस्म को आप ना तो अपने जुमले में इस्तेमाल करते सकते हैं सही से, ना आप अपने बोलचाल में सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, ये चार बहुत अहम, अपने नोट्स में आप ये लिख देंगे, 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स, चार अहम बातें, टू बी नोन, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, रिगार्डिंग इस्म, इस्म के बारे में। यानी इस्म के बारे में ये वो चार अहम बातें हैं जिनका जानना इंतहाई जरूरी है। चले, अब हमारा असल जो टॉपिक है आज का वो है जो जिन्स। ये इतनी तमहीद इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप पीछे से कनेक्ट नहीं करेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। हर एक क्लास, ठीक है, सारी क्लासेस आपस में इंटरट्वाइंड है, इंटरकनेक्टेड है। एक क्लास भी आप मिस करेंगे तो आपको अगली क्लास में कुछ मजा नहीं आएगा, बोरिंग लगने लगेगी। तो इसलिए खूब वक्त है, नंबर ऑफ क्लासेस इतनी नहीं है वीक में। फिर तो आपका काम है आप नोट्स भी प्रिपेयर करें, और साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ अच्छी तरह रिवाइज करके क्लास में आया करें, इन केस अगर आपका कुछ मिस हो गया, छूट गया है। चलिए, सबसे पहले जिन्स के बारे में समझ लें कि जिन्स को हम इंग्लिश में, आपको पता है, जेंडर कहते हैं। इसी तरह हिंदी में इसको हम लिंग कहते हैं। जो हिंदी वाले यहाँ पर लोग हैं वो समझ लें कि इसको हम लिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जिन्स में हम किसी भी पर्टिकुलर इस्म के बारे में ये जानते हैं, जानना चाहते हैं कि वो क्या है। मसलन वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। अब ये मुजक्कर लफ्ज जो है उर्दू में, अरबी में बोला जाता है, ठीक है, बल्कि मुजक्कर उर्दू में आमतौर से बोला जाता है। अच्छा, अब ये जिन्स अरबी जबान में क्या होगा, पहले इसको समझ लें। ठीक है, यानी आप हमारे अपने जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए कि अ, आपके सामने एक वर्ड आया गाय, ठीक है, एक वर्ड आया बाजार या मार्केट, कुछ भी आप बोले। तो अब आप, बाजार लग गई, ठीक है, बाजार खुल गई, बाजार बंद हो गई, ठीक है, दुकानें, दुकान दुकानें बंद हो गई, दुकानें खुल गई। तो आप जान रहे हैं कि कौन सा पर्टिकुलर वर्ड, गाय के बारे में तो तय है कि ये मोअन्नस है, लेकिन दुकान के बारे में ये तय नहीं है कि दुकान का जेंडर क्या है, क्योंकि दुकान एक नपुंसक लिंग है, आपने हिंदी में पढ़ा हुआ है, न्यूटर जेंडर है। ठीक है, यानी अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके यहाँ जेंडर की 4 किस्में होती हैं। वो क्या? आप कहते हैं मैस्कुलिन, आप कहते हैं फेमिनिन, और आप कहते हैं कॉमन, और न्यूटर। अब इंग्लिश में ये 4 किस्में हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। ठीक, कॉमन और न्यूटर की कोई बात नहीं होती है। ये इंग्लिश में आपको 4 मिलते हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है? मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या है? ये स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, मैंने कहा फैन, आपने कहा फैन जो है ये कोई इसका जेंडर तय नहीं हो सकता। मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? न्यूटर जेंडर।
ठीक, फैन, क्योंकि ना ये मैस्कुलिन है और ना ये फेमिनिन है, और ये कॉमन में भी नहीं है। कॉमन का मतलब ये ईदर मेल और फीमेल, लेकिन न्यूटर जेंडर, नीदर मेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल, ये समझ लें। तो ये इंग्लिश का मामला है। तो अब दिलचस्प हो गया ना कि भाई अरबी में क्या होगा। तो याद रखिए कि अरबी में दो ही जेंडर होते हैं। कौन से? दो हैं यहाँ, चार नहीं है, तीन नहीं है, पांच नहीं है, सिर्फ मुजक्कर और मुअन्नस। मेरे साथ बोला करें ताकि आपको समझ में भी आ जाए इनका प्रोनाउंसिएशन। अब ये इस पे हरकत मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सहूलत के लिए इनको लिख दूंगा ऐसे कि इसको पढ़ेंगे कैसे। मुजक्कर, मुजक्कर, और इसे आप पढ़ेंगे मुअन्नस, मुअन्नस। ठीक है। तो मुजक्कर और मुअन्नस मतलब अरबी जबान में जिन्स, यानी जिन्स के एतबार से हमारा इस्म या तो मुजक्कर होगा या मुअन्नस, तीसरा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि आखिर हम कैसे तय करेंगे कि कोई इस्म मुजक्कर है या कोई इस्म मुअन्नस है। देयर मस्ट बी सम रूल, कोई रूल होना चाहिए। ठीक है। तो अब वही समझ लें, अरबी जबान में एक बहुत अहम रूल है। क्या रूल है? ध्यान से देख लीजिए। रूल ये है कि अरबी जबान में हर एक इसम को हम मुजक्कर ही एज्यूम करते हैं। फिर से सुन लीजिए क्या कहा मैंने। अरबी जबान में हर एक इसम को हम मुजक्कर ही एज्यूम करते हैं जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। मतलब एज्यूम करते हैं यानी मानते हैं। क्या मानते हैं? मुजक्कर, ये मुजक्कर का सिंबल है, यानी मेल। अनटिल एंड अनलेस मतलब जब तक हम उसे मुअन्नस साबित ना कर दें। अब ये दो पॉइंट्स जहन में रखिएगा, ये एक जुमला है, पूरा रूल है ये, कि अरबी जबान में हर एक इसम को पहले देखते ही ये कहेंगे कि मुजक्कर हो सकता है, लेकिन हुक्म नहीं लगाएंगे, फाइनल वर्डिक्ट नहीं देंगे, ठहर जाएंगे। क्या करेंगे? ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये मुजक्कर नहीं है। यानी क्या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे? ये मुअन्नस है। अगर मुअन्नस प्रूफ कर ले गए तब तो वो मुअन्नस मान लिया जाएगा, अदरवाइज वो मुजक्कर ही ट्रीट किया जाएगा। अब पता ये चला कि यहाँ पर हमको एक बाकायदा तौर पर प्रूफ करने का अमल करना है। यू हैव टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है? कि जो इसम आपके सामने आया है वो साबित करना है कि ये मुजक्कर नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो उसको मुजक्कर माना जा रहा है। तो मुजक्कर नहीं है ये साबित करने के लिए आपको मुअन्नस की किस्में पता होनी चाहिए। अब ये एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड बातें हैं, इनको ध्यान से समझिएगा कि फिर हमें मुअन्नस की किस्में पता होनी चाहिए कि कोई भी इस्म किन किन हालात में, कब कब, कैसे कैसे वो अरबी जबान में मुअन्नस समझा जाता है। अगर ये बात आपको पता हो जाए तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। तो अब इनकी यानी कहने का मतलब ये है कि हमें अब मुअन्नस की किस्में जाननी है। तो मैंने ये बात आपको बता दी कि मुजक्कर ही ट्रीट किया जाता है जब तक वो मुअन्नस साबित ना हो। तो मुअन्नस साबित करने के लिए अब आगे चलें और मुअन्नस के अंदर जानने की कोशिश करें कि क्या होता है। तो मुअन्नस के अंदर जाएंगे तो फर्दर इसकी दो किस्में होती हैं। एक होता है हकीकी मुअन्नस, और दूसरा हकीकी मुअन्नस कौन होता है पहले ये समझ लीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। हकीकी मुअन्नस क्या होता है? आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ माँ, बहन, बेटी, ठीक है, इसी तरह गाय, ये वो अल्फाज हैं जो हर जबान में मुअन्नस ही है। मुअन्नस मीन्स आप मानूस हो जाइए इस लफ्ज से, यानी आपको ये फॉरेन लगना नहीं चाहिए। मुअन्नस मीन्स ये सिंबल, फीमेल, और मुजक्कर मीन्स ये। तो हर एक इस्म को हम मुजक्कर ही समझते हैं जब तक उसका मुअन्नस ना होना साबित ना हो। तो मुअन्नस साबित करने के लिए मुअन्नस की किस्में जानना जरूरी है। तो मुअन्नस की दो किस्में, सबसे पहले ब्रॉड लेवल पर, पहली है हकीकी। हकीकी कौन है? हकीकी मीन्स रियल। रियल मीन्स जो हर एक जबान में मुअन्नस ही हो। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख दे रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर
आप अरबी जबान में कहते हैं उम। ठीक है। इसी तरह उख्त। ठीक है। इसी तरह बिन्त। इसी तरह इम्राअ। अब आप घबराएंगे नहीं, ये बार बार आएंगे अल्फाज, और आप इंशाल्लाह याद कर लेंगे इनको। इम्राअ। ठीक है। इसी तरह बकरा। बकरा आप जानते हैं गाय को कहते हैं, बकरा। अब ये वो अल्फाज हैं जिनको हम इंग्लिश में आगे लिख दे रहे हैं, यानी आप इन्हें क्या कहेंगे, एक सेकंड, आप इन्हें कहेंगे का मतलब मदर, उख्त सिस्टर, ठीक है, बिन्त डॉटर बेटी को, ठीक है, इम्राअह, इम्राअह कहते हैं विमेन को, औरत को, ठीक है, बकरा गाय काऊ। अब ये बताइए, आप जापानीज पढ़ें, आप जर्मन पढ़ें, फ्रेंच पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, मदर हमेशा क्या होगी भाई? ये तमाम के तमाम जो मैंने यहाँ एग्जांपल्स दिए आपको, ये सब के सब मोनस हैं। ठीक है, इनमें कोई शक नहीं, ये सब के सब मोनस हैं। इसलिए इनको हम कहते हैं हकीकी मोनस, रियल, ये फेमिनिन जेंडर है, समझ लें। ठीक। अच्छा, अब हकीकी के मुकाबले में जो दूसरे हैं उनको समझ लें। यहाँ पर हकीकी समझ में आ गया, डाउट हो तो फौरन पूछ लीजिएगा। हकीकी के मुकाबले में क्या आना चाहिए, कौन सा वर्ड? जैसे हाजिर के मुकाबले में क्या आता है? गैर हाजिर। ठीक है। तो हकीकी के मुकाबले में गैर हकीकी। गैर हकीकी मीन्स जो हकीकी ना हो। ठीक है, जो रियल नहीं हो। यानी इनका दूसरा एक नाम भी हम जानते हैं, और वो होता है लफ्जी। ठीक है, हकीकी को लफ्जी भी कहा जाता है, या आप याद रखें, गैर हकीकी या लफ्जी। अब हकीकी में कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ चंद एग्जाम्पल्स को आप अपने जहन में महफूज रख लें और आप याद कर लेंगे, पता चल जाएगा आपको। गैर हकीकी या लफ्जी, इसकी फर्दर दो किस्में। वो दो किस्में क्या हैं, ध्यान से देखिएगा, उन्हीं को आप तफसील से पढ़ लेंगे, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो दो किस्में हैं, एक तो है अलामती। ठीक है, अलामती। और दूसरी किस्म अभी हम आगे लिखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसको छोड़ रहे हैं ताकि ज्यादा प्रेशर ना आए आपके ऊपर। अलामती। अलामती लफ्ज बना है अलामत से, एंड यू नो वेरी वेल, अलामत का मतलब होता है पहचान, सिम्टम्स, साइंस। ठीक है, अलामत। ठीक है, तो यानी यहां पर हमें कोई एक पहचान मिलेगी। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर अलामत की कोई निशानी, वो क्या नहीं, मोअन्नस की कोई निशानी मिलेगी। तो अलामती मोअन्नस। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, और अब हम गैर हकीकी को यहाँ डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो गैर हकीकी की हम यहाँ पर एक हेडिंग कर लें मेंशन। और गैर हकीकी को मैंने बताया लफ्जी भी कहते हैं। और ये होगा क्या, ये मोअन्नस पढ़ रहे हैं, ये जहन में रहे आपके। मुजक्कर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब मोअन्नस साबित ना हो तो वो मुजक्कर डिक्लेयर हो जाता है। सिंपल लॉजिक, कोई बहुत आसान सी बात है ये। अच्छा, अब इसमें पहली किस्म मैंने क्या बताई आपको? अलामती बताई। चले, तो इस अलामती के बारे में समझने के, ये अलामती होता क्या है? अलामत यानी यहाँ कोई पहचान मौजूद होगी। वो पहचान जनरली दो तरह की होती है, और वो दो तरह की पहचान क्या होगी? नंबर एक, आपको एंड में किसी भी इसम के गोलता मिल जाए। ठीक है, या फिर दूसरी अलामत ये है कि आपको किसी इसम के एंड में ये दो बातें मिल जाएं जो अब हम बताने जा रहे हैं। वो दो बातें, वो दो चीजें क्या हैं, कि आपको खड़ी जबर और या मिल जाए, या फिर आपको दूसरी बात इसमें आप अलिफ और हमजा मिल जाए एक साथ, आखिर में, एंड में। क्या मैंने बताया आपको? यहाँ दो अलामात हैं। वो दो अलामात कौन सी हैं? एक तो ये कि गोलता, दूसरा ये कि खड़ी जबर और या आ जाए एंड में, या अलिफ और हमजा आ जाए। ठीक है,
अब इनके बाकायदा तौर पर टेक्निकल नेम्स हैं। जैसे इस ता को कहते हैं ताए मरबूता। ठीक है। और ये बहुत पोटेंशियल अलामत है किसी भी इस्म के मुअन्नस होने की। मिसाल मैं आपको यहाँ पर एक दे दूं। जैसे कि आप लिखें मदरसा, यहाँ पर लिख दूं या यहीं लिख दूं मदरसा। अब मदरसा लफ्ज जो है वो अरबी में स्कूल को कहते हैं मदरसा। अब इसके एंड में गोलता आ रही है। ठीक है। अब ये गोलता भी असल में दो तरह की होती है। एक जो होती है इंडिपेंडेंट तरीके से लिखी होती है, और एक जो होती है मिल करके लिखी होती है ये गोलता ही। ठीक है। बस तो आगे बारीकियां इसकी सीखेंगे, वो बात की बात है। अभी मोटा मोटा समझ लें, ये दोनों ही गोलता हैं, और दोनों ही ये अलामत किसकी हैं? मुअन्नस की पहचान है। मदरसा का मतलब क्या हुआ? स्कूल। अब आप स्कूल, मदरसा, हमारे लैंग्वेज में स्कूल खुल गया। ठीक है। स्कूल चल रहा है, स्कूल नया है, स्कूल टूट गया, स्कूल बंद हो गया। यानी हम अपनी लैंग्वेज में इसको मुज़क्कर ट्रीट करते हैं। लेकिन अरबी में मदरसा लफ्ज जो है, जो बमाना स्कूल के है, ये यहाँ देखिए मुअन्नस है। लेकिन अगर ये मुअन्नस है तो किस किस्म के तहत मुअन्नस है? ये गैर हकीकी अलामती मुअन्नस, यानी पूरा नाम इसका क्या होगा? गैर हकीकी सब क्लॉज, यानी विद इन ब्रैकेट अलामती मुअन्नस। एक तो ये अलामत है बहुत पोटेंशियल। दूसरी अलामत आपको देखी आपने कि खड़ी जबर और या मिल जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में भी तफसील से पढ़ेंगे। एक एक एग्जाम्पल इन सब की देख लें। मिसाल के तौर पर यहां पर हम लिख लें कि हुस्ना। ठीक है, हुस्ना। अब ये हुस्ना में देखिए खड़ी जबर और या लास्ट में आ रहा है। इसी तरह आप अलिफ और हमजा में देख लें, जैसे सहरा। ठीक है। अब ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं इन इस रूल के तहत कि यहाँ पर अलामत पाई जाए, ये पहचान यहाँ पर होना लाजमी है। ठीक है। तो अब आप ये बात इतनी सी समझ गए। अगर ये समझ में आ गई तो फिर आपको काफी कुछ इंशाल्लाह समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक जहन आप हमेशा एक्सेप्शन के लिए खाली रखेंगे। अब इनको जरा ध्यान से एक बार और ताय मरबूता को जरा डिटेल में पढ़ लें, और उन दोनों के नाम भी जान लें। तो सबसे पहले हम ताय मरबूता को डिटेल में पढ़ लें, यानी गोलता को। गोलता को क्या कहते हैं उसको देख लीजिए। यानी अलामती में जो पहली अलामत है वो है ताय मरबूता। ताय मरबूता, गोलता को कहते हैं ताय मरबूता। ये जब आ जाए एंड में, ठीक है, तो इसका यूज आपको कहाँ कहाँ मिलता है? मसलन जैसे हम कुछ अल्फाज लिखने जा रहे हैं आपके सामने, अभी एक ही लिखा था और भी लिखते हैं। जैसे लिखा मदरसा। ठीक है। इसी तरह लिखिए पंखे को, फैन को कहते हैं मिरवाहा। ठीक है। इसी तरह आप गार्डन को कहते हैं हदीका। हदीका। इसी तरह रूम को कहते हैं आप गुरफा। गुरफा। ठीक है। अब आप इन सब के मीनिंग्स भी समझते चले। मसलन आप इसको कहते हैं स्कूल, ये क्या है? फैन। और ये क्या है? गार्डन। और ये क्या है? गुरफा यानी रूम। अब अपनी लैंग्वेज में आप स्कूल, फैन, गार्डन, रूम, इन सबको जब बोलते हैं, अब इंग्लिश में अब इनको न्यूटर में डालते हैं, क्या करते हैं वो उसको मत सोचिए। आप सिर्फ ये सोचिए फैन यानी पंखा। पंखे को आप क्या कहते हैं? पंखा चलता है, पंखा पुराना है, पंखा नया है। यानी पंखा नई नहीं है ये नहीं कहते। ठीक है। बाग खूबसूरत है, बाग अच्छा है, अच्छी नहीं है नहीं कहते। कमरा बड़ा है, कमरा बड़ी है नहीं कहते। लेकिन ये अरबी जबान में सारे के सारे अल्फाज क्या हैं? मुअन्नस। क्यों? ये बहुत पोटेंशियल इनके पास अलामत है किसकी? मुअन्नस होने की। गोलता। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमेशा ये मुअन्नस ही होगा गोलता। पता चला कि आपको एक्सेप्शन के लिए अपना जहन खाली रखना है। मसलन आपके सामने कोई ऐसा लफ्ज आ जाए, जैसे आप कहते हैं उसामा। अब उसामा में देखिए आगे गोलता आ रहा है। आप कहते हैं अल्लामा। अब आगे आगे देखिए गोलता आ रहा है।
ठीक है, तो उसामा और अल्लामा ये दोनों के दोनों अल्फाज अरबी में मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पर ये रूल टूट गया। लेकिन आपको पता है एक्सेप्शन जो होता है वो हमेशा नहीं होता, कुछ जगहों पर होता है। तो इसके लिए अपने जहन को हमेशा खाली रखें एक्सेप्शन के लिए। एक फोल्डर बना लें और जितनी भी बातें रूल से अलग हटकर आए, रूल को वायलेट करें, उनको उस फोल्डर में डाल लें, और ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये समझ लें कि गोलता बहुत पोटेंशियल अलामत है। मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए पोटेंशियल है क्योंकि बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनको आप मुजक्कर से मुअन्नस अगर बनाना चाहें तो गोलता लगा दें। सिंपल सी लॉजिक है। मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं कुछ अल्फाज लिख रहा हूं अरबी के, और ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा सालेह, सालेह का मतलब होता है नेक। मैंने लिखा सादिक, सादिक का मतलब होता है सच्चा। ठीक है। इसी तरह मैंने आपके सामने लिखा जमील, जमील मीन्स होता है खूबसूरत। ये सब सिफात हैं सिफात। इसी तरह आप और अल्फाज लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर तवील, तवील लंबे को कहते हैं। अब आपको इन सारे अल्फाज की मुअन्नस बनानी है, तो आप इनके आगे गोलता लगा दें, सालिहा कर दें, सादिका कर दें। सादिका गोलता आगे लगा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब है मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का ये एक तरीका है कि आप उस इसम के आखिर में गोलता लगा दें। जमील से आपने कर लिया जमीला। ठीक है, यानी जमील खूबसूरत मर्द के लिए आ गया और खूबसूरत औरत के लिए जमीला। तवील लंबा, और लंबी कोई चीज है तो आप तवीला। इस तरह से आप अरबी में तवीला गोलता लगा दिया आपने, ये मुअन्नस बन गया। ठीक है, इस एक्सेप्शन में नहीं उलझेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अक्सर कुछ ऐसे पेशे जो होते हैं ना, अल्फाज, मिसाल के तौर पर डॉक्टर को हम लोग अरब इंग्लिश में कहते हैं, वो अरबिक में कहते हैं तबीब। तबीब मीन्स डॉक्टर। अब तबीब को अगर आपको इसको फीमेल डॉक्टर बनाना है तो इस तबीब में आप क्या कर दें, तबीबा गोलता लगा दें end में। ठीक है, बहुत सिंपल है। मुअल्लिम, मुअल्लिम का मतलब होता है उस्ताद, टीचर, मुअल्लिम। और फिर इस मुअल्लिम में आप गोलता लगा दें तो ये फीमेल टीचर बन जाएगी, मुअल्लिमा, मुअल्लिमा। इसी तरह आप तिलमीज, तिलमीज कहते हैं स्टूडेंट को, तिलमीज। आप इसमें इसको मुअन्नस बनाना चाहते हैं, फीमेल स्टूडेंट है, तो आप लिख दें तिलमीजा, तिलमीजा मीन्स शागिर्दा। ठीक है, तो ये आपको एक बात समझ में आ गई कि वाकई ये गोलता बहुत अहम है आपके लिए। आप मुअन्नस बनाना चाहें तो गोलता लगा दें। अस्मा हैं, यानी सिफात जो होती हैं, कुछ प्रोफेशंस जो हैं। ठीक है, मुदर्रिस, मुदर्रिसा। ठीक है, तो ये आपने ताय मरबूता के बारे में समझ लिया। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? अभी हम लोग गैर हकीकी लफ्जी में अलामती मुअन्नस पढ़ रहे हैं। अलामती में गोलता को डिटेल में पढ़ लिया, ताय मरबूता। अब इसी तरह आगे देखें, जो दो और अलामात मैंने आपको बताई थी, वो दोनों अलामात क्या हैं उनको भी ध्यान से देख लीजिए, और उनका नाम क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल आप कहें तो दो अलामात कहें या तीन कह लें। मसलन दूसरी अलामत है खड़ी जबर और या वाली। इस अलामत को कहते हैं अलिफ ममदूदा, सॉरी अलिफ मकसूरा। इसको क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा। या है ना, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा का मतलब होता है, आप इसको कह रहे हैं शॉर्ट एंड अलिफ, शॉर्ट एंड अलिफ। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी, तीसरी अलामत क्या बताई थी? अलिफ और हमजा एक साथ आ जाए एंड में, इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा। ठीक है, ममदूदा। अलिफ ममदूदा मीन्स एलोंगेटेड अलिफ। ठीक है, इसमें मिसाल मैंने आपको बहुत सिंपल से दी थी, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए उसको। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कबीर लफ्ज होता है, कबीर, कबीर का मतलब होता है बड़ा। उसकी मुअन्नस होती है कुबरा, कुबरा। ठीक है, इसी तरह सगीर एक लफ्ज है, सगीर, सगीर का मतलब होता है छोटा। और सगीर को जब आप छोटी बनाएंगे तो वो हो जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो वो हो जाता है सोगरा, सोगरा। अब देखिए खड़ी जबर और या आ रहा है,
एक्सेप्शन के लिए जहन खाली रखेंगे, लेकिन ये बहुत मोटी सी बात याद रख लें कि ये अलामत मिले। इसी तरह अभी मैंने आपको सहरा बताया था ना, सहरा, सहरा, ठीक है, अलिफ और हमजा एंड में आ रहा है। इसी तरह हसना, हसना, ये, तो ये मुअन्नस है, ठीक है। यानी ये हकीकी तो नहीं है, हकीकी मतलब ये माँ बहन बेटी में से तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुअन्नस ट्रीट किए जाते हैं। तो किस एतबार से इनको मुअन्नस ट्रीट किया जा रहा है? अरब के अपने, यानी इनमें वो अलामत मौजूद है। कौन सी? मुअन्नस वाली अलामत। अगर आपको ये बात इतनी समझ में आ गई तो आपका ये पोर्शन समझ में आ गया आपको, अलामती मुअन्नस। अब अलामत के अलावा जो इसके बाद जो इसकी दूसरी और एक किस्म है, उसको समझ लें, और वो है इसके मुकाबले में समाई। मतलब अब यहाँ पर समाई मुअन्नस कौन होते हैं उनको जान लें। ये आपकी सबसे, यानी गैर हकीकी लफ्जी में ये दूसरी अहम किस्म है। समाई लफ्ज समाअत से बना है। समाअत का मतलब होता है सुनना, ठीक है। समी सुनने वाला, बसीर देखने वाला। तो अलामती जिसमें अलामत पाई जाए। समाई यानी आपने अहले जबान को, यानी इस जबान के बोलने वाले लोगों को इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हुए सुना, देखा। इनमें कोई अलामत नहीं है, ना ये हकीकी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है आएगा, इसमें कुछ ग्रुप्स हैं। क्या है? समाई के कुछ अहम ग्रुप्स हैं। वो ग्रुप्स किसने किए? अरबी बोलने वालों ने। उनको क्या गरज पड़ी थी? जो हमारे हमारे लिए आसानियां क्रिएट करने वाले उलमा थे, जबान के जानकार थे, उन्होंने ये आसानी के लिए पहले देखा अरब को, उनके अपने इस्तेमाल के अंदाज को ऑब्जर्व किया, फिर उनसे एक इन्फर किया नतीजा। वो नतीजा यहाँ हमारे सामने उन्होंने समराइज्ड फॉर्म में रख दिया, आसान अल्फाज में और बहुत मुख्तसर के साथ। वो क्या है? समाई में कुछ ग्रुप्स हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। समाई के ग्रुप्स क्या हैं? मसलन अरब जो आग के नाम होते हैं ना, आग के नाम, आग के नाम। इसी तरह दूसरा नंबर हवाओं के नाम। इसी तीसरा नंबर शराब के नाम। इसी तरह चौथी बात शहरों व मुल्कों के नाम, शहरों व मुल्कों के नाम। और फिफ्थ वन बॉडी पार्ट्स, जिस्मानी आज़ा। जिस्मानी आज़ा कौन? बॉडी के पार्ट्स कौन? जो जुफ्त होते हैं। जुफ्त मतलब जो इवन हो, जोड़े जोड़े में, ठीक है। यानी आप ये कह लें कि बॉडी पार्ट्स जो दो दो होते हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें दो दो दिए हैं, जोड़े में दिए हैं। मसलन कान दो हैं, ठीक है, हाथ दो हैं, पैर दो हैं, कदम दो हैं, ठीक है, आंखें दो हैं। तो ये जो दो दो वाले हैं, जोड़े जोड़े में जो पार्ट्स हैं बॉडी के, इनको भी वो मुअन्नस इस्तेमाल करता है। कौन? अरब, अरबी बोलने वाले जिनकी जबान है। और इसमें बस बहुत ज्यादा 10-12 ग्रुप्स नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी इंशाल्लाह याद हो जाएगा। एक सिक्स्थ वन भी है। सिक्स्थ में जो है ये है मुतफर्रिक अस्मा। मुतफर्रिक अस्मा, मुतफर्रिक अस्मा मीन्स यहाँ पर मिसलेनियस, विविध, ठीक है। तो मिसलेनियस है, मिले जुले, जो ना आग में है, ना हवाओं के नाम है, ना शराब के नाम है, ना शहरों व मुल्कों के नाम है, ना जिस्मानी आज़ा है, बल्कि ये हैं। अब आग के हम ये सब क्या बता रहे हैं? नाम, आग के नाम। इसी तरह हवाओं के नाम, शराब के नाम, शहरों व मुल्कों के नाम, जिस्मानी आज़ा जो जोड़ों जोड़ों में हो, ठीक है। तो अब कुरान करीम में ये सब अल्फाज आए हैं, बस आप थोड़ा सा गौर करें और दो चार एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे। मसलन आग के लिए कुरान में जो अल्फाज आए हैं वो नार नहीं आया। बताइए, नहीं पता आपको नार का मतलब होता है आग? कुछ नई बात है? इसी तरह और दूसरा देखिए, इसी तरह जहन्नम भी आया है, जहीम भी आया है, जहीम, जहीम। इसी तरह सकर भी आया है,
सकर और सईर। ठीक। अब बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो और मान लीजिए बस। यानी कुल मिलाकर आप जो भी पर्टिकुलर वर्ड आपके सामने आएगा और आपसे कहा जाएगा बताइए इसका जेंडर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। आपको जब तक उसकी मीनिंग नहीं पता हो, आप हाथ ना आजमाइए। पहला काम करिए कि उसकी मीनिंग पूछिए। अब मीनिंग पूछते ही पता चला कि ये आग का नाम है, ये हवाओं के नाम है, तो बस फौरन आपने फैसला कर लिया कि ये मुअन्नस है, और वो भी मुअन्नस कौन सा है? समाई है। ठीक है, गैर हकीकी समाई मुअन्नस कह दीजिए, बस फाइनल वर्डिक्ट आप दे सकते हैं। इसी तरह हवाओं के नाम में बाद, ठीक है, और फिर आता है सरसर, इसी तरह समूम, ठीक है, फिर आता है रीह। अब ये कुछ मसलन मैं दे रहा हूं ना, फॉर एग्जाम्पल एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं, रीह। ठीक। अच्छा, शराब के नाम में खम्र, खरतूम। अब शराब का भी जिक्र है कुरान में, खरतूम। ठीक है, खम्र खरतूम। शहरों व मुल्कों के नाम, जैसे दो नाम ले लीजिए बस काफी है समझने के लिए। मक्का शहर, मक्का मुल्क का शहर का नाम है, और एक और नाम लिख लीजिए मिस्र। मिस्र यानी ये भी मक्का शहर का नाम और मिस्र मुल्क का नाम हो गया। जिस्मानी आज़ा में देख लीजिए, मसलन दो दो पार्ट्स कौन से हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं आइन, आंख को क्या कहते हैं? आइन। ठीक है, इसी तरह कान को कहते हैं उजुन। इसी तरह आप पैर को कहते हैं कदम, कदम पाँव। तो ये कदम। अब बताएं क्या मुश्किल है? अब ये पांच हो गए, छठा जो बचा उसमें कुछ मिसलेनियस हैं, जो आग के नाम तो नहीं है, हवाओं के नाम भी नहीं है, शराब, शहर, मुल्क, जिस्मानी आज़ा कुछ भी नहीं है, और अलामत भी उसमें कोई नहीं पाई जाती, वो हकीकी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुअन्नस है। क्यों? अरब ने उन्हें मुअन्नस इस्तेमाल किया। तो फिर अब मुतफर्रिक अस्मा में वो चंद नाम हैं, उनको जहन में बैठा लें, बहुत हजार बारह सौ नहीं है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है समा, आपको पता है, आप खूब सुनते रहते हैं, समा आसमान। ठीक है, इसी तरह अर्द जमीन, इसी तरह दार घर, हर्ब जंग, और नफ्स जान, असा छड़ी, स्टिक। ठीक है, अब आप इन पर गौर करें। इनके अलावा हो सकता है एक आध मैं छोड़ दे रहा हूं, लेकिन जनरली आपके पास सामने सब आ गए। स्काई, अर्थ, जमीन। ठीक है, यानी अर्थ। अब देखिए दोनों मिलते जुलते हैं, अर्थ और उधर अर्थ। ठीक है, दार हाउस, हर्ब वॉर को कहते हैं, जंग को कहते हैं, नफ्स, नफ्स जान, असा स्टिक। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई, और अगर आपको लग रहा है कुछ ज़हन चकरा रहा है, तो पीछे से एक बार ज़रा देख लें, ध्यान से समझ लें। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अरबी ज़बान में किसी भी इस्म के बारे में चार बातें आपको जानना ज़रूरी हैं, जिसमें से पहली बात जिन्स, दूसरी अदद, तीसरी वसअत, चौथी एराब। चार बातों का इल्म अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर वर्ड को आप अरबी के किसी भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वो कोई आपको बोलने में इस्तेमाल करना हो, चाहे लिखने में इस्तेमाल करना हो। अच्छा, तो पहली बात क्या थी? फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन्स। जिन्स को आप जानते हैं, आपने जेंडर के तौर पे इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। अरबी जबान में जेंडर सिर्फ दो तरह का है, यानी मुजक्कर और मुअन्नस। एक रूल है जो बहुत अहम है जिसका जानना, वो ये कि हर एक इस्म को मुजक्कर ही ट्रीट किया जाएगा, एज्यूम किया जाएगा, माना जाएगा, समझा जाएगा, जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। तो मुअन्नस साबित करने के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, प्रोसीजर कह लें उसको। ठीक है, पूरा एक प्रोसीजर है, ये पूरा एक तरीक़ेकार है। वो क्या है मेथड, वो तरीका क्या है? नंबर एक, मुअन्नस की कुछ किस्में हैं, और इन किस्मों के एक टेस्ट से आपको उस पर्टिकुलर वर्ड को गुजारना है। अगर इस पूरे टेस्ट में कहीं पर वो फिट बैठ गया,
तो फिर वो क्या डिक्लेयर हो जाएगा, मोन्नस। और अगर फिट नहीं बैठता है तो फिर उसे हम मोन्नस नहीं बल्कि मुजक्कर डिक्लेयर करेंगे। तो ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है कि सबसे पहले हम उसे देखेंगे कि क्या ये हकीकी मोन्नस तो नहीं है। मसलन ये माँ बहन भाई सॉरी भाई कह रहा हूँ, माँ बहन बेटी औरत गाय, इनमें से कोई लफ्ज है इन इस कैटेगरी का, इस कबीले का? अगर नहीं है तो फिर हकीकी वाला फारिग। अब गैर हकीकी में जाकर ढूंढिए, तलाश करिए। वहां पर ढूंढने के दो तरीके हैं, यानी दो किस्में हैं। पहले अलामती में चेक करिए, फिर समाई में चेक करिए। सलामती लिख दिया मैंने, सॉरी, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा, ये क्या कर दिया। चलिए, समाई, ठीक है। अलामती में उन्हें ढूंढिए और फिर उसके बाद समाई में ढूंढिए। अलामती में उसमें अलामत पाई जानी चाहिए। अलामत दो कह लीजिए या तीन कह लीजिए। एक तो तीन अगर कह लें तो फिर पहली जो है ताय मरबूता, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। ठीक है, उनकी एग्जाम्पल्स भी हमने बता दी आपको। अगर वो कहीं मिल जाए आपको तो फौरन उसको डिक्लेयर कर दिए कि भाई ये मोन्नस है। ठीक है। आगे फिर उसके बाद अगर उसमें से भी ना मिले तो फिर समाई में जाकर ढूंढिए। और समाई में ढूंढने के लिए आपको ये पूरी कहानी बताई गई है कि समाई में इसके 6 ग्रुप्स हैं। 1000 1200 नहीं है, सिर्फ 6। बहुत आसान। इन 6 ग्रुप्स में आप तलाश करिए। अगर वो आग का नाम है, हवा का नाम है, शराब का नाम है, किसी शहर व मुल्क का नाम है, ठीक है, जिस्म का कोई ऐसा पार्ट है जो आज़ा, जोड़े जोड़े में जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर वो है, या फिर मुतफर्रिक अस्मा में कहीं मिल जाए, तब तो वो समाई मुअन्नस डिक्लेयर होगा। अदरवाइज उसे हम क्या कहेंगे, मुजक्कर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। तो मोटी सी बात एक और समझ लें कि ये घबराने की बात नहीं है। ताय मरबूता वाला केस जो होता है ये 99% केस, और ये दोनों 1% में आपके कंक्लूड हो जाते हैं। और इनके अलावा कुछ आपको यहाँ पर एक्सेप्शंस भी मिल जाएंगे, तो उनके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आ गई बात कि अलामती क्या है, समाई क्या है। अब इसकी एक ज़रा सी छोटी सी एक अपने आप को समझाने के लिए समरी भी आपके सामने मैं कर दे रहा हूँ। यानी उनके लिए जो थोड़ा सा उनको अगर दिक्कत आ रही है किसी को, तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप ऐसे लिख लेंगे, जिन्स और फिर मुजक्कर मोन्नस। ठीक है। ठीक, मुजक्कर ही उसको बताएंगे, यानी प्रूफ करना है, एक टेस्ट से गुजरना है। तो आपको यहाँ पर फिर हकीकी या फिर गैर हकीकी, इसमें तलाश करना है। अगर वो क्या हो, हकीकी में ना मिले तो गैर हकीकी में तलाश करिए। गैर हकीकी में आपके सामने दो बातें हैं, अलामती या फिर समाई। ठीक है, समाई। ठीक। तो अगर यहाँ पर कहीं मिल जाए, ये पूरा एक टेस्ट है, ठीक है, यानी आपको देखना है, तो टेस्ट से गुजरना है, प्रूफ करना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा आपको आज समझ में आया नहीं आया, क्योंकि हासिल तो यही होगा। तो हम आपसे कुछ अल्फाज के बारे में पूछेंगे। अगर आप बता ले गए तो हमें खुशी होगी, नहीं बता पाए तो हम सोचेंगे आप फिर से रिवाइज करेंगे अच्छी तरह। 1 मिनट मैं कुछ सामने लिख रहा हूँ और आप लोग बताएंगे वन बाय वन। ये 1 घंटा बहुत कीमती है। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, काफ़ी माशाल्लाह स्टूडेंट्स ने इन क्लासेस को अटेंड करके और इतनी ग्रामर ज़रूर सीख ली कि वो कुरान करीम को बराह रास्त समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तालिब इल्म रहते हुए एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूं कि ये जो क्लासेस है ना, ये मुफ्ती बनने वाले क्लासेस नहीं है। मतलब हम इल्म हासिल करें और फिर उस इल्म का जोम हमारे अंदर ना आए, हम किसी खुश फहमी में मुब्तला ना हो, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमें छू के ना जाए, बल्कि हम खुदा के सामने एक आजिज़ बंदे बनकर रहें। मतलब हम एक हम्बल स्टूडेंट रहें, कुरान के हम्बल स्टूडेंट हैं, हमेशा ईगर टू लर्न, कीन टू लर्न। जब तक कि हम ये सिफत अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, तो चंद चीज़ें सीख ली और फिर उछल कूद करने लगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। तो इन क्लासेस में हम ख़ास तौर से, ये डिस्क्लेमर है इसका,
कि यहाँ पर से हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई कुरान का नया तर्जुमा करने जा रहे हैं। हम लोग अपने हिस्से की हिदायत हासिल करने के लिए, कुरान का जो तज़कीरी पहलू है उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए और कुरान से कनेक्ट होने के लिए, अपने ज़िंदगी में उस पावर हाउस से कनेक्ट होकर रोशनी हमारी ज़िंदगियों में आ जाए, इसलिए हम ग्रामर सीख रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ अल्फाज लिख रहा हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन अल्फाज को पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि इनका जेंडर क्या है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ दीज वर्ड्स, राइट, कि वेदर दे आर मुज़क्कर और मुअन्नस। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ अभी, 1 मिनट। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है ना। तो मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। आइन, कौकब, किताब। ठीक है, इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कैसे हमें ढूंढना है। साआ, ठीक है, अनफ, ठीक, और चलिए बिस्मिल्लाह करें यहाँ से पहले। जी हाँ, समवन शुड ट्राई, और आप में से ऐसा भी कर सकते हैं, हैंड रेज कर लें तो और अच्छा रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, 1 बाय 1 बताते जाएं। सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें? जी हाँ, उल्फत आप बताइए, पहला जो पर्टिकुलर वर्ड है आइन, बताइए। जी, सबसे पहला काम क्या होगा कि हम यहाँ पर आपके सामने इसका एक वो बना देते हैं ना। सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? मीनिंग। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो हमसे पूछिए, अगर आपको आता है तो बताइए। आइन का मतलब होता है आँख, ठीक है, बताएं। अब ये मोहन्नस। मुज़क्कर है या मुअन्नस? जी, मोहन। मुअन्नस। अच्छा, अगर ये मुअन्नस है तो कौन सी मुअन्नस है और कैसे मुअन्नस है, मुज़क्कर क्यों नहीं है? गैर हकीकी समाई। वेरी गुड। यानी हमें ये बात बतानी है, गैर हकीकी में आता है ये, और गैर हकीकी में कौन सा है? समाई में। क्यों? क्योंकि आंख जो है वो दो दो अल्लाह ताला ने हम सबको दी है ना। तो जोड़ों में जो आज़ा हैं जिस्म के, उनको हम मुअन्नस डिक्लेयर करते हैं, गैर हकीकी समाई मुअन्नस। ठीक, तो ये बताना होगा। कौकब, कौकब मीन्स होता है स्टार, सितारा। अच्छा, इसको मुअन्नस बताएं या मुज़क्कर बताएं? अब ज़रा सा थोड़ा गौर कर लें, उस चार्ट पर से पीछे गुजर जाएं, वो जो अभी रिसेंटली आपके साथ मैंने शेयर किया है, कौन सा था वो? सबसे पहले जहन दौड़ाएं अपना कि भाई हकीकी और गैर हकीकी, मुअन्नस की 2 किस्में हैं। हकीकी में ये माँ बहन बेटी वाला कोई केस तो है नहीं है। अच्छा, गैर हकीकी में जाएं। गैर हकीकी में देखें, अलामत कोई दिख रही है? अलामत मतलब गोलता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा नहीं दिख रही है। समाई में आ जाए, क्या स्टार आग का नाम है, शराब का नाम है, शहर का नाम है, किसी मुल्क का नाम है, जिस्म का कोई कोई आज़ो है जोड़े जोड़े में जो होते हैं? नहीं है। कोई मुतफर्रिक में है ये? अब इतनी जल्दी भी गुजरा है सामने, हो सकता है आपके जहन में ना हो, लेकिन मुतफर्रिक में भी ये नहीं है, मिसलेनियस में भी नहीं है। लिहाजा पूरा टेस्ट मुकम्मल होने के बाद पता चला कि ये क्या है, ये मुजक्कर। मुजक्कर। ये मुज़क्कर है। पूरा टेस्ट होने के बाद पता चला। इसी तरह किताब, अगर आप पूरे टेस्ट से गुजरेंगे तो किताब भी इंशाल्लाह मुजक्कर। मुज़क्कर ही मिलेगा। ठीक है, और किताब खालिस अरबिक वर्ड है। ठीक है, इसी तरह साआ, अलामती। अलामती, गोलता एंड में आ रहा है, लेकिन अब थोड़ा अलर्ट हो जाए करें, कभी कभी गोलता एंड में तो अल्लामा के भी आता है। ठीक है, अल्लामा में भी हम्म। लेकिन अल्लामा लफ्ज अरबी में खास तौर से मुजक्कर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। मुअन्नस के लिए आलिमा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना, आलिमा। तो आलिमा जो है वो आलिम की मुअन्नस है। आलिमा, आलिम की मुअन्नस होगी, तो आलिम से बना आलिमा। लेकिन ये जो बोलता है ये अल्लामा में बाय डिफॉल्ट है, जैसे उजामा, उसामा, हंजला, हुजैफा, तलहा, ये सब हैं गोलता हेड में आ रहा है, लेकिन अरबी मुजक्कर नाम है, यानी अरबिक मेल नेम्स उसमें नहीं। ये गोलता सा का मतलब होता है घड़ी,
और साआ का मतलब घड़ी से भी है, ये टाइम के लिए भी आता है, ठीक है, अरबी जबान में। लम्हे के लिए भी आता है, क्लॉक जक्कर। वॉच के लिए भी आता है, सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अल्टीमेटली हम इसको मोनस बता रहे हैं, लेकिन कौन सा मोनस? गैर हकीकी और गैर हकीकी अलामती मोनस, ठीक है, अलामती मोनस। अच्छा, आ गया ये अनफ। अनफ में देखिए, अनफ का मतलब होता है नोज। अब जिस्म का अज़्व जो है, देखें प्लीज, आपके बैकग्राउंड में शोर नहीं होना चाहिए, मेक श्योर प्लीज। नोज, नोज जो है ये जिस्म का, बॉडी का एक पार्ट है, लेकिन नोज क्या है? मुजक्कर। जक्कर होती है। हाँ, क्योंकि इसमें वो वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, पहले मुजक्कर हो गया। अच्छा, अर्ज, ये मिसलेनियस जो आपने पढ़ा है ना, गैर हकीकी समाई। अर्थ का मतलब जमीन, अर्थ। तो गैर हकीकी समाई में आपने इसे पढ़ा है, लिहाजा आप इसे डिक्लेयर कर देंगे मोनस। कौन सा मोनस? गैर हकीकी समाई मोनस, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने एक और वर्ड मैं अगर लिखूं, वो लिख रहा हूँ साजिद, ठीक है। अब आप साजिद को पूरे उस, साजिद का मतलब सजदा करने वाला, ठीक है। आपने पूरे चार्ट पर से गुजारा, ना तो ये हकीकी है, गैर हकीकी में अलामती भी नहीं है, समाई भी नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा ये, लिहाजा आपने इसको क्या डिक्लेयर किया? जब्बार। अच्छा, ये बताइए कैसे लगी क्लास, समझ में आ गया? अभी एक बात मैं समझा, थोड़ा सा गौर करें, ये जो कुछ भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, अभी आपने कोई सेंटेंस तो फ्रेम नहीं किया, महज 3 दिन हुए, लेकिन कम से कम आपको अब समझ में आने लगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सैयारा, ठीक है। इसी तरह मैं लिख रहा हूँ कुर्सी, ठीक है, और रजुल। तो पहला काम क्या है? मीनिंग पता होनी चाहिए, फर्स्ट हुआ, ठीक है। पहली बात जो है वो मीनिंग पता होनी चाहिए। सैयारा मीन्स होता है गाड़ी, ठीक है, सैयारा कहते हैं गाड़ी को। कुर्सी, कुर्सी को कहते हैं चेयर। रजुल, मैन, ठीक है। और ये गाड़ी को बोलते हैं, कार को बोलते हैं, कार्ड को बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो अल्फाज हैं, इनमें गौर करें, यहाँ देखिए गोलता है, ठीक है। तो ये तो पता चल रहा है साफ साफ कि गैर हकीकी अलामती मुअन्नस है। अलामती। कुर्सी, कुर्सी को जरा रिकॉल करें, पूरा टेस्ट से गुजरेंगे तो पता चलेगा, कुर्सी आपका चेक करेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। मैं सवाल लंबा ना हो इस वजह से मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप कुर्सी में से ढूंढते चले जाएं तो कुर्सी आपको मुजक्कर। भी नहीं मिलेगा, गैर हकीकी में नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली आप इसे मुजक्कर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आप क्या कहते हैं अपनी जबान में, यही तो कहते हैं भाई, कुर्सी नई है, कुर्सी टूटी है, ठीक है? कुर्सी पुरानी है। देखिए, लेकिन आप अरबी में इसे क्या कर रहे हैं? मुजक्कर कर रहे हैं, ठीक। तो दरअसल हमारी जबान में भी ये वैसा मुअन्नस नहीं था, हम इसको इस्तेमाल मुअन्नस करते हैं। मुअन्नस तो वही हुआ ना जो वाकई मुअन्नस है, जैसे रजुल, रजुल, रजुल ये मर्द की मीनिंग पता चलते ही हमने बता दिया कि ये मुजक्कर है, इसमें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और आप आगे भी इसी तरह रेगुलर रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, और फायदा उठाते रहेंगे। आगे ये सबक इतना अहम है, इतना ये है कि आपके आगे की क्लासेस के लिए आप जुमला नहीं समझ पाएंगे, सेंटेंसेस फ्रेम करने में दुश्वारी क्रिएट होगी, अगर आपने क्लास में सही पार्टिसिपेट नहीं किया रेगुलर बेसिस पे, और आपका दिल भी उचाट होने लगेगा, हटने लगेगा। लिहाजा आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि रेगुलर रहिएगा, और रिवीजन प्रॉपर करते रहिएगा, अपने नोट्स भी बनाइएगा, और अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहिएगा कि हम इस पूरी, इस कोर्स में आखिर तक कायम रहें और अच्छी तरह से सीख लें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू ताला के कलाम को समझने वाले बन जाएं। चलते चलते आपको एक बार फिर से वापस हम अपनी पहली स्लाइड पे ले चलेंगे 2 मिनट के लिए, और आपको उस आयत में हम वो पर्टिकुलर वर्ड दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए मौइज़ा, मौइज़ा में देखिए गोलता है ना, तो मौइज़तुन। अब आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये मौइज़ा लफ्ज़ जो है
गोल तार है एंड में, लिहाजा ये मुअन्नस है। ठीक है, तो इस तरह से इंशाल्लाह आगे भी हम लोग देखेंगे और फिर जुमले बनना शुरू हो जाएंगे। अब आपको इसम के बारे में मजीद 3 बातें और जानना ज़रूरी हैं। उन 3 बातों को जान लेने के बाद आपका इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शंस बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला आसानी फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।